जय माता दी सबको। जनश्रुति के अनुसार एक समय मिंधल भटवास गांव में 12 भट्ट खानदान के लोग रहते थे। इन्हीं भट्ट परिवारों में एक घूंगती नाम की बुढ़िया रहती थी। वह मां काली की सच्ची उपासिका थी, जिसके 7 पुत्र वह पुत्र बधुएं थीं। एक दिन जब घूंगती मृदुबेला में चूल्हे से राख निकाल रही थी तो उसे चूल्हे में उभरा हुआ शिलाखंड दिखाई दिया। उसने उभरे हुए शिलाखंड को कड़छी से दबाने की चेष्टा की और शिलाखंड दब गया। अगले दिन जब भोर बेला में घूंगती चूल्हे से राख निकालने लगी तो दबा हुआ शिलाखंड काफी ऊपर आ गया था। पत्थर की वृद्धि को देखकर वृद्धा घूंगती काफी हैरान और परेशान रहने लगी और सोचने लगी, क्या यह शिलाखंड शकुन लेकर आया है या अपशकुन? क्या पत्थर भी बढ़ सकता है? उसने शिला को तोड़ने और दबाने का प्रयत्न किया, किंतु मां की शक्ति से पाषाण पिंड जैसा था वैसा ही बना रहा। वृद्धा घूंगती का यह प्रयत्न निरंतर 1 सप्ताह तक चलता रहा। फलस्वरूप इस संघर्ष को रोकने के लिए मां काली ने वृद्धा को स्वप्न में दर्शन देकर समझाया, हे भक्तिन, तुम्हारा कल्याण हो। जिस शिलाखंड को तुम दबाने की चेष्टा कर रही हो वो वास्तव में मेरा साकार स्वरूप है। हे साधिके, छंड और मुंड नामक दैत्यों के संहार के बाद मैं इस पवित्र स्थान पर निवास करना चाहती हूँ। इसलिए हे साधिके, पाषाण पिंडी के रूप में इस पावन स्थली मिंदल भटवास में मेरा प्रकट होने का समय आ गया है। किंतु वृद्धा स्वप्न के संकेत को समझ न सकी। 7वें दिन जब वृद्धा घूंगती के 7 पुत्र बधुएं खबल नामक खेत में हल जोतने का कार्य कर रहे थे, उसी दिन जब प्रातः काल वृद्धा घूंगती चूल्हे से राख निकालने लगी तो शिलाखंड काफी ऊपर आ चुका था। वृद्धा ने शिलाखंड को तोड़ना चाहा, लेकिन पाषाण शिलाखंड नहीं टूटा, अपितु मां कालका के क्रोध की सीमा न रही और शिला चूल्हे को तोड़ती हुई घर के छत का भेदन करके बाहर प्रकट हुई। मां ने क्रोध में आकर बुढ़िया के 7 पुत्रों और पुत्र वधुओं को बैल सहित शापित कर दिया। मां ने कहा, आज के बाद मिंधल भटवास में किसी के 7 पुत्र नहीं होंगे। अगर हुए तो उनका वंश समाप्त हो जाएगा और मिंधल में एक ही बैल से खेती होगी। उसके बाद आज भी मिंधल में एक ही बैल से हल जोती जाती है। घर की छत पर मां का भव्य मंदिर बनाया गया है और मां की पूजा अर्चना होती है। जय मां काली मिंधल बाली।